Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we are going to start multiple choice question related with chapter number 5 D block elements जो belong कर रहा है second year inorganic chemistry से. तो starting from first, transition elements are those in which dash orbitals are in the process of completion. इसका right option D और F orbitals होते हैं, वो एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सेकंड, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन डैश एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल. तो एस और पी ब्लॉक इनके दरमियान में पाए जाते हैं. ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, out of total 110 elements known, there are more than dash ट्रांजिशन एलिमेंट्स. 40 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं. अब तक पाए जाने वाले एलिमेंट जितने भी मौजूद हैं उसमें 110 में से 40 एलिमेंट्स क्या हैं? ट्रांजिशन. फोर्थ, एलिमेंट्स इन विच d orbitals are in the process of completion are called dash elements, are called outer transition elements. तो d ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और f ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5, डैश ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन एलिमेंट. इन सब में से ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? क्रोमियम. Cr, क्रोमियम इज द ट्रांजिशन एलिमेंट. क्वेश्चन नंबर 6, डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स. कॉपर, क्रोमियम, कोबाल्ट. ये कोबाल्ट है, ये तो इंक्लूड है, एक्सेप्ट कैल्शियम. कैल्शियम इंक्लूड नहीं है ट्रांजिशन एलिमेंट के लिस्ट. ठीक है, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है. अब आगे मूव करते हैं हम लोग. 7, द ट्रांजिशन एलिमेंट यूजुअली हैव वेरी डैश मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. 7 का आंसर वेरी. अच्छा, इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? रेंज में होते हैं. इनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो आपके पास देखे जाए जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हायर. जितने मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, ये क्या होते हैं? हायर. 7 का बी. 8, ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो अ टेंडेंसी ऑफ हाई रिएक्टिविटी. ये हाई रिएक्टिविटी की टेंडेंसी शो करते हैं. क्वेश्चन नंबर 9, डैश रीजन कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉपर आयन. सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए हम कॉपर आयन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज यूज्ड इन ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड टू ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. तो अगर हमें सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? वेनेडियम पेंटाऑक्साइड B2O5. B2O5 ये नाम है कैटलिस्ट का, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड. ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम लोग. 11 इज डैश इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर. तो मेलाचाइट इज द इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर. 12, copper is used in dash. Copper is used in dehydrogenation of methyl alcohol. 13, Bessemer converter are used to get copper. Bessemer converter से हम लोग क्या हासिल करते हैं? copper. 14, dash of the following does not belong to D block element. सिलिकॉन D block element से belong नहीं करता. ठीक है, next 15, compounds attracted into a magnetic fields are called paramagnets. वो चीजें जो कि मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होती है क्या कहलाती है? पैरामैग्नेटिक. और क्वेश्चन नंबर 16, substances which have even number of electrons and have paired spin are called diamagnetic. जिनके even number of electrons हो 2, 4, 6, 10 सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो, पेयर्ड स्पिन हो, डायमैग्नेटिक कहलाते हैं. 17,
Magnetic movement is measured with the help of गायोस बैलेंस। ये रट्टा मारने वाली बात है, याद होना चाहिए आपको, इसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि किस बैलेंस के जरिए हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, ठीक है। 18 dash property provides information about the presence of unpaired electrons in an atom or ion magnetic movement। तो 18 का ऑप्शन बी, 18 का ऑप्शन बी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। 19 by measuring the magnetic movement values can measure। 19 का ऑप्शन सी both nature and oxidation state of transition metal compound। नेचर भी मालूम करते हैं और स्टेट भी मालूम करते हैं ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड की। 20 transition elements show variable valency because of the involvement of the d electrons in addition to s electron। ये ऑप्शन में e नहीं आएगा बल्कि ये s इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन डी करेक्ट है और इसको क्या कर लेंगे हम लोग s इलेक्ट्रॉन्स। 4s और 3d जिस तरह होता है ना ns और n-1d, तो s और d के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होती है जिसकी वजह से इनकी वेरिएबल वैलेंसी होगी। देन मूव करते हैं 21st की तरफ। 21st the empty spaces between atoms of transition metal in their crystal lattice are called interstices, are called interstices। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी। इंटरस्टिशियल कंपाउंड है डैश फॉर्मूला। तो 22 का इंडेफिनिट, इनमें कोई स्टोचोमेट्रिक रेशियो नहीं होती, तो ये कहलाते हैं नॉन स्टोचोमेट्रिक कंपाउंड और इनका डेफिनाइट फॉर्मूला नहीं होता, तो ये इनके क्या होते हैं? इनडेफिनाइट फॉर्मूलास, ठीक है। 23 स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड, डायमैग्नेटिक भी नहीं कहते, पैरामैग्नेटिक भी नहीं कहते, दोनों नहीं कहते, ठीक है। तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन। स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिज्म को पैरामैग्नेटिज्म ही कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग 24 की तरफ। 24 when a number of molecules or negatively charged ions combine with a central d block atom or ion to form complex ion or molecule dash is formed, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जब भी इस तरह की कंडीशन होगी तो क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेटिंग स्फीयर या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। 25 in coordinate bonding the molecules or ion which bond onto the central metal ion or atom are called ligands। ligands सराउंड करते हैं सेंट्रल एटम को, जिनमें एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की। इसके बाद ligands are डैश, बात कर ली हमने उन्हें यहाँ पर, ligands are इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ligands में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी होती है। 27 in the system of naming complex coordinate compounds cations are named dash anions। cations हमेशा पहले नाम दिए जाते हैं एनाइन से, तो बिफोर बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 28 in the name of dash are usually unchanged, in the name of neutral ligands, ये क्या होते हैं? अनचेंज होते हैं, ऑप्शन सी। अमोनिया इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश लिगेंड, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड की एग्जाम्पल है, सी। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश लिगेंड, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड की एग्जाम्पल है। अमोनिया, वाटर बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है। अमोनिया और वाटर बोथ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। देन 31st the suffix ate at the end of the name of the coordination complex ion present is an dash। अच्छा, 31 का ऑप्शन बी एनाइन, ये हम लोगों ने पढ़ा होगा कहां पर? जब कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कर रहे होंगे आप लोग, तो अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा
एनाइन बन जाएगा, तो हम लैटिन नेम में 8 का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। 32 द मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फाइड एंड कॉपर सल्फाइड इज कॉल्ड मैट। ये मैट रिच ओर कहते हैं जिसे हम आयरन सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड के मिक्सचर को मैट कहा जाता है, MATTE मैट। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स 33 is सल्फाइड ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। सल्फाइड ओर को कंसंट्रेटेड किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए मेटलर्जी ऑफ कॉपर में। 34 डैश डज नॉट कॉपर, सारे कॉपर हैं सिवाय कार्बोरंडम के, ठीक है। कार्बोरंडम इज नॉट अ कॉपर, कार्बोरंडम कॉपर नहीं है, बाकी सारे के सारे क्या है, कॉपर है, उनकी ओर्स। अब मूव करते हैं 35 utensils used to carry out fermentation are made of dash। जिस कंटेनर में, जिन बर्तनों में फर्मेंटेशन करवाई जाती है वो किस चीज के बने होते हैं, वो बने होते हैं एल्यूमिनियम के, क्योंकि एल्यूमिनियम एक सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल है, ठीक है। 36 कॉपर सल्फेट रिएक्ट्स विद सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड गिविंग डैश। तो यहां पर ये प्रोड्यूस करता है आयोडीन। जब कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से तो ये आयोडीन प्रोड्यूस करता है, बी ऑप्शन। 37 द सब्सटेंस अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड या आर नोन एज पैरामैग्नेटिक। वो चीजें जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होती हैं क्या कहलाती हैं, वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। 38 कॉपर सल्फेट इज कॉमनली नोन एज नीला थोथा। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। 39 सिल्वर नाइट्रेट इज कॉमनली नोन एज लूनर कास्टिक, AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या है, लूनर कास्टिक, इसका फॉर्मूला क्या है, AgNO3। 40 का ऑप्शन ए। स्टेनलेस स्टील इज अ मिक्सचर। स्टेनलेस स्टील असल में मिक्सचर होता है डिफरेंट मेटल्स का, इसको हम एलॉय भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें निकल भी डाला जाता है, क्रोमियम भी, और इसका बेसर मेटल कौन होता है, आयरन। 41 पोटेशियम डाइक्रोमेट इज आल्सो या इज कॉमनली नोन एज सुर्खकाही। पोटेशियम डाइक्रोमेट को हम सुर्खकाही कहते हैं। 42 manganese differ from most other transition elements because it reacts with dash। तो 42 का ऑप्शन बी वाटर। मैग्नीज डिफर करता है दूसरे तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ जब वो पानी के साथ मिलता है, ठीक है। 43 डैश ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कॉपर, ये एलिमेंट इंक्लूड कर सकते हैं कैटेगरी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, ठीक है। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइस कितने रिमेनिंग है, चलें खत्म होने वाला है बस ये। 44 डैश is a blue crystalline solid which is freely soluble in water। 44 का ए नीला थोथा। 45 dash is a yellow crystalline solid which is free soluble in water। कलर पे बेस कर रहा है, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन होता है, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट। 46 पोटेशियम डाइक्रोमेट is a strong oxidizing agent। K2Cr2O7 strong oxidizing agent होता है, ठीक है। 47 alloying of metal serves to inhibit corrosion। कोरोजन से बचने के लिए, जंग से बचने के लिए मेटल्स को अलॉय में चेंज किया जाता है। अलॉय किसे कहते हैं, अगर दो मेटल को पिघलाकर मोल्टन स्टेट में मिक्स करवा दिया जाए तो ये फॉर्मेशन होती है अलॉय। और क्यों बनाया जाता है, कोरोजन से, रस से बचने के लिए, ठीक है। 48
डैश वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म, इसमें से कौन सा एलिमेंट लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बड़ा ही मशहूर है मरकरी। मरकरी वो ट्रांजिशन मेटल है, वो मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और ये वाहिद मेटल है, ठीक है, इसके अलावा कोई मेटल लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता। इसी तरह नॉन मेटल कौन सा है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ब्रोमीन। 49 the process of depositing a thin layer of tin on base metals to protect them from corrosion is called dash। तो 49 का ऑप्शन बी, इसको हम कहते हैं tin plating। the deposition of a thin layer of tin on base metal to protect them from corrosion is called tin plating। 50 the property of a substance which permits it being drawn into a wire is called ductility। किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वायर में चेंज कर दें तो वो कहलाते हैं डक्टिलिटी, डक्टाइल, और अगर तारों में चेंज कर दें तो वो कहलाएगी परमेबिलिटी, ठीक है। डक्टाइल, डक्टाइल में क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को हम खींच के तारों में चेंज कर सकते हैं, और अगर हैमरिंग करते हैं तो उसको चेंज कर देंगे फॉइल में, ठीक है। 51 डैश इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर, इसमें से कौन कॉपर की ओर नहीं है, याद होना चाहिए स्टील कॉपर की ओर नहीं है, ठीक है, बाकी सारे कॉपर की ओर है, स्टील इज नॉट द ओर ऑफ कॉपर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिए तमाम मल्टीपल चॉइस, ठीक है। तो हियर वी हैव कंप्लीट ऑल मल्टीपल चॉइस related with chapter number 5 D block elements। if you have any query regarding understanding a multiple choice related with this chapter, so you can comment or ask। नहीं तो फिर अपना ख्याल रखें, फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।